हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाली में। मेरा नाम सुमित सौरभ है और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1.3 का इंट्रोडक्शन। सबसेट पढ़ा था हम लोगों ने, इंटरवल्स क्या होते हैं, उसके बाद फैमिली ऑफ सेट क्या होता है, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग उसका एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक है, मैंने पहले से नोट डाउन करके रखा है क्वेश्चन सब। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि टॉपिक से भी रिलेटेड है, कुछ टॉपिक जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस भी करूँगा मैं इसमें, कुछ उस चीज़ से भी रिलेटेड क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये सबसेट का सिंबल है और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। दो हम सबको स्टेट दिया हुआ है सारे क्वेश्चन में, और उनके बीच में स्टेटमेंट बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है। कोई ये अगर दो सबसेट के बीच में लिखा है मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, और वही अगर ये आ जाएगा दिस इज नॉट सबसेट ऑफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है कंसेप्चुअल बेसिस है, इस वजह से मैंने लिख दिया है। हम सब सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसमें दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स हैं बी, सी एंड डी। सबसेट का क्या कंसेप्ट है कि कोई भी दो सेट अगर दिया हुआ है, अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में अवेलेबल हो जाएगा तो वो सबसेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर एलिमेंट हम सब देखें तो ए, बी एंड सी है, यहाँ पे बी एंड सी है, ए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब तक सारा एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल ना हो तब तक वो सबसेट नहीं डिनोट होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉट सबसेट ऑफ। ठीक है, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। मैंने पिछली क्लास में बताया था जिस कंडीशन में दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उसे हम सब इक्विवेलेंट सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें अगर ये सिंबल नहीं दिया हो तो ये एक सिंबल आता है इक्विवेलेंस का। मतलब अगर मैंने ये सेट ए और ये सेट बी मान लिया, अगर ये सेट ए और ये सेट बी मान लिया तो मैं ये लिख सकता हूँ ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। दो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ बोल रहा है सबसेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो स्टेटमेंट बताना है हम लोगों को। तो इस कंडीशन में तीनों एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स इज सच डैट, ये जो डबल कॉलन का साइन है यहाँ पे इज सच डैट का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो एक्स इज सच डैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, अगर यही एक बोर्ड है, जितना भी 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है उसको प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो ये एक प्लेन हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन। पूछ रहा है एक्स इज ए सर्कल, एक्स एक सर्कल है प्लेन के अंदर, तो इस प्लेन में हम कितना भी सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेट क्या हम सबको पूछ रहा है, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब, इसमें तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि रेडियस कितना होना चाहिए इसका। ठीक है, तो इसमें 1 रेडियस का भी हो सकता है, 2 रेडियस का भी हो सकता है। जनरली ये डिनोट कर रहा है कि एक प्लेन में जितना भी सर्कल आएगा, रेडियस 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेडियस एक प्लेन के अंदर आना चाहिए। और दूसरा हम सबको सेट क्या कर रहा है, एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा एज ए यूनिवर्सल सेट काम करेगा यहाँ पे ये, क्योंकि एक यूनिट, एक जो रेडियस है उसका भी सेट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये सबसेट नहीं होगा। लेकिन वही मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दूँ, आगे लिख दूँ, तो उस कंडीशन में आ जाएगा आपका सबसेट। ठीक है, इसको अगर उल्टे तरीके से बताऊँ तो दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज सुपर सेट ऑफ, अगर सेट ए ये ले लिया मैंने और सेट ये बी ले लिया तो सेट ए इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ सेट बी।
ठीक है। सुपर सेट का सिंबल होता है उल्टी साइड से, जैसे यही दो चीज़ दिया हुआ है, अगर ए अगर सबसेट का सिंबल को उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये डिनोट होगा ए इज सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे वो जो कह रहा था उस बेसिस पे ये सबसेट नहीं होगा, तो ये साइन आ गया आपके स्टेटमेंट के जगह पे एनसीईआरटी के हिसाब से। और अगर कंसेप्ट में उल्टा लगा दूं तो ये हो जाएगा सुपर सेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे हमारे। ठीक है, बोल रहा है एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन है, यही मान लिया मैंने। इस प्लेन में एक्स क्या है? ट्रायंगल है। इस प्लेन में कितने भी ट्रायंगल हम सब बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, रेक्टेंगल का साइड होता है 4, ट्रायंगल का साइड होता है 3, तो दोनों अलग अलग फिगर है, तो ये नॉट सबसेट आ जाएगा, सीधा सा कंसेप्ट। ठीक है, अगर इस सेट की बात करूँ और इस सेट की बात करूँ तो दोनों का एलिमेंट अलग अलग होगा। कोई भी एलिमेंट दोनों के मैच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एक के सेट में सिर्फ ट्रायंगल्स आएगा और दूसरे के सेट में सिर्फ रेक्टेंगल आएगा। तो इन दोनों सेट, अगर ये एक्स सेट मान लिया मैंने और ये वाई सेट मान लिया, तो इन दोनों सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। अगर डिसजॉइंट सेट्स की डिफिनीशन के तौर पे मैं अगर एक्सप्लेन करूं आपको, तो डिसजॉइंट सेट कहते हैं एनी टू सेट्स इन विच देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट। टू सेट्स इन विच देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हम सबको स्टेटमेंट चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लिया मैंने, पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करवा रहा हूँ मैं। और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दो सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, इसके एलिमेंट्स हैं बी सी एंड ए। कंसेप्ट क्या कहता है? अगर दो सेट, इसमें एक सेट के अगर सारे एलिमेंट दूसरे में अवेलेबल हो तो क्या आ जाएगा? सबसेट। ठीक है, तो इस सेट के दोनों एलिमेंट ए एंड बी दोनों इसमें अवेलेबल हैं, बी एंड ए दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा सबसेट। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें दिया हुआ है नॉट सबसेट ऑफ। इस बेसिस पे ये हो गया आपको फॉल्स। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 एलिमेंट दिया हुआ है आपको और यहाँ भी 3 एलिमेंट दिया हुआ है, लेकिन सबसेट क्या कंडीशन है सबसेट का? अगर सारे एलिमेंट दूसरे में अवेलेबल होंगे तभी सबसेट होगा, तो इस कंडीशन में भी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी हो गया फॉल्स। और इन दोनों सेट को इक्विवेलेंट भी बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या? सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट वाले सेट को सिंगलटन सेट बोलते हैं। ये साइन है एलिमेंट। अगर इसको मैं ए सेट मान लूँ, इसको बी सेट मान लूँ, तो ये बोला जाएगा ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको बोला जाएगा सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, कोई भी सेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, तो ये इस कंडीशन में सेट है जिसका एलिमेंट है ए। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन डिनोट करता है, इसको ये लिख सकते हैं इज एलिमेंट ऑफ। ठीक है, तो ये सेट ए इसके अंदर नहीं है, सेट ए इसका एलिमेंट होना चाहिए, तो सेट ए इसके अंदर नहीं है, इसका एलिमेंट ए बी सी है, इसका एलिमेंट सेट ए नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में ये भी आ जाएगा आपको फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे।
तीसरा क्वेश्चन एक तरह से कंसेप्चुअल है पूरा, जिसको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा वो अच्छे से कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन से पहले दो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। जैसे अगर सेट x और y दिया हुआ है, दो सेट अगर दिया हुआ है, अगर x बिलोंग्स टू का अगर साइन यहाँ दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ y। ये हमेशा एलिमेंट के लिए यूज होता है, और इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं इज एलिमेंट ऑफ। ठीक है, सेट दिया हो या एलिमेंट दिया हो, ये कंडीशन आएगा। अगर यहाँ पे a दिया होता है तो a इज़ एलिमेंट ऑफ y, यहाँ पे x लिया है मैंने तो x इज़ एलिमेंट ऑफ y। ठीक है, अगर वही यहाँ पे सबसेट का साइन दे दिया मैंने तो ये सीधा सा ओपन होगा x इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, ये दो चीज़ दिमाग में फिक्स कर लो, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, x इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, आगे चलते हैं इस पे। और कोई भी सेट जो होता है वो जनरली कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट रहे वो एक सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं तीसरे नंबर पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें एक सेट दिया हुआ है सेट A। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है 1 2, एक सेट है 3 4 का, 3 4 एलिमेंट का एक सेट है, वो इसका एलिमेंट हो गया, और 5 एक एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट पे, 1 2 3 4 का एक सेट, ये भी एलिमेंट है, और ये 5 भी एलिमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। पूछ रहा है कौन कौन सा इनकरेक्ट होगा और क्यों होगा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने, इसको एक्सपेंड करोगे तो इज एलिमेंट ऑफ वाई, इसको एक्सपेंड करोगे तो इज सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 3 और 4 का एक सेट बना दिया हुआ है, और ये है सबसेट का साइन। 3 और 4 का सेट है, इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए है या नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, 3 और 4 का सेट जो है वो एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 का जो सेट है इज एलिमेंट ऑफ ए। नॉर्मली दिख रहा है सेट ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा गलत, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि अगर इसी को एक्सपेंड करेंगे तो सेट, अगर ये मैंने सेट ले लिया y, यहाँ पे x अगर सेट ले लिया और ये सेट a है, तो सेट x इज सबसेट ऑफ सेट a। नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये जो सबसेट है वो इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये हो गया फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 और 4 का जो सेट है इज एलिमेंट ऑफ ए, तो एलिमेंट में आ रहा है, सीधा सीधी दिया हुआ है इज एलिमेंट। सेट ए के अंदर एक सेट दिया हुआ है 3 4 का, तो उसका एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो 3 4 का जो सेट है इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है सेट 3 और 4। 3 और 4 का जो सेट है उसका एक सेट बना दिया है, मतलब इस सेट का एलिमेंट सिर्फ एक है। ये एक तरह से सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट जिसमें इसका एलिमेंट एक है और वो एलिमेंट एक सेट है। ठीक है, इस कंडीशन से ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसमें। सबसेट का क्या कंडीशन कहता है, सबसेट का कंडीशन कहता है कोई भी अगर दो सेट दिया हुआ है, एक सेट का अगर सारा एलिमेंट दूसरे में अवेलेबल होगा तो वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है 3 और 4 का सेट, एलिमेंट 3 और 4 का सेट है, तो उस बेसिस पे ये इसमें अवेलेबल है, ए में अवेलेबल है ये, तो ये हो जाएगा सबसेट, करेक्ट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
बोला है 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, 1 दिख रहा है सीधा सा, एलिमेंट होगा ए का, ये सही हो गया। 5 क्या कह रहा है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। 1 कहीं से सेट नहीं है, पहला कंडीशन, क्योंकि सेट का कोई भी अगर एलिमेंट दिया हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर तभी वो सेट होगा, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, तो सेट नहीं है तो ये सबसेट का भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो गया कि 1 कोई सेट नहीं है। 1 इज एलिमेंट ऑफ ए सही हो गया, सेट नहीं है तो सबसेट का कंडीशन भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, क्या कह रहा है, 1, 2 एंड 5 एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2 एंड 5। तो ये तीनों एलिमेंट ए में अवेलेबल है, 1, 2 एंड 5 अवेलेबल है तीनों, तो दिस इज सबसेट हो गया आराम से, तीनों अवेलेबल है इसमें, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, 1, 2 एंड 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। बोल रहा है एक सेट है 1, 2 एंड 5 का जो एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए, तो एलिमेंट किसी कंडीशन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट कौन है, 1, 2 एंड 5 है, सेट ऑफ एलिमेंट 1, 2 एंड 5 नहीं है, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स हो गया। 8वां कंडीशन क्या कहता है, 1, 2 एंड 3 तीन एलिमेंट का एक सेट है, क्या बोला है, सबसेट होना चाहिए ए का। ये तीनों एलिमेंट 1, 2 एंड 3 इसमें अवेलेबल है कि नहीं चेक करेंगे हम लोग। 1, 2 अवेलेबल है, 3 इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है, तो ये एक तरह से एक एलिमेंट हो गया। तो ये एलिमेंट अगर बाहर रहा था तो कह सकते थे कि 3 भी इसका एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में सबसेट नहीं हुआ क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल नहीं है, 3 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 9, 5 एक सबसेट है, 5 हर चीज़ का सबसेट है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कोई भी अगर सेट दिया होगा उसका सबसेट है 5। तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है एलिमेंट, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ है, इस सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है 5, इस कंडीशन से गलत हो गया ये। 10वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 सबसेट सेट ही एक नल सेट है, 5 सबसेट ऑफ ए, कोई भी सेट 5 किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, 5 एक पहले से ही सेट है, ठीक है, वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गया, मतलब ये एक सेट हो गया। बोल रहा है ये इसका सबसेट होना चाहिए नहीं, तो इस कंडीशन में 5 एक तरह से एलिमेंट हो गया इस सेट का, ठीक है, और 5 ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये एलिमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह से रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को इनका पावर सेट निकालना है। पावर सेट क्या होता है, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। अगर ये हम लोग को सेट दिया हुआ है, एलिमेंट है इसमें ए और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1, ठीक है। तो अगर इसका पावर सेट में लिखूं, इसको मान लेता हूं ए, इसको ए मान लेता हूं, ए एक सेट है, इसका पावर सेट अगर निकालना है तो पी ए से डिनोट करते हैं हम लोग, और एक सेट बनाएंगे जिसमें सारे सबसेट आ जाएंगे, ठीक है। पहला सबसेट 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है, 5 एक सबसेट आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है सबसेट, एक एलिमेंट का सेट जो कि ए, ये एक सबसेट आ गया, और तो कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में 2 सबसेट आ गए। इसका एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी फॉर्मूला है, NPA जो लिखते हैं, n अगर ए कोई सेट है उसका
पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो क्या आता है, 2 की पावर m का फॉर्मूला होता है, और m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितना है, 1 है, a का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों को 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, मान लेते हैं ये एक सेट B हो गया। तो पावर सेट अगर निकालूंगा मैं, पावर सेट ऑफ सेट B, क्या आएगा, पहला तो फाइव सबका सबसेट होता है, कोई भी एलिमेंट ले लें हम, 5 सबका सबसेट हो गया। दूसरा एलिमेंट A और B दिया हुआ, पहले सिंगल एलिमेंट का बना लेंगे, A आ गया, दूसरा B आ गया, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हैं, ए बी का एक सेट आ जाएगा, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये हो गया पावर सेट ऑफ सेट बी, ठीक है। इसमें एलिमेंट कौन होंगे, 5 सेट, एक सेट जिसका एलिमेंट ए है, दूसरा जिसका एलिमेंट बी है, और तीसरा जिसका एलिमेंट ए एंड बी दोनों हैं, ठीक है। इस कंडीशन से अब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो यहाँ इस बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से कितने एलिमेंट होगा, 2 की पावर 2, तो हो गया 4, कितना आएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मान लेते हैं कोई सेट है C, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ सेट C निकालना है, ठीक है। इसका पावर सेट निकालना है, पहला एलिमेंट 5 सारे सेट का, 5 एक सबसेट हो जाएगा। दूसरा हो गया सिंगल एलिमेंट लेके बनाएंगे, तो 1 2 3, सिंगल एलिमेंट लेके बनाए हम। डबल एलिमेंट अगर लेके बनाए, 2 एलिमेंट वाले, 1 2 हो जाएगा, टू 3, 3 1 हो जाएगा, 1 2 2 3 एंड 3 1, 3 कॉम्बिनेशन, और एक सेट आएगा 1 2 एंड 3 का, और ये सारे एक सेट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, इस बड़े वाले सेट के अंदर, ठीक है। वहाँ पे एलिमेंट का नंबर कितना है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो उस बेसिस पे पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 to the power 3, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, अगर NPC लिखेंगे इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है। गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 का पावर सेट निकालना है, या 5 का जितना भी सबसेट लिख सकते हैं। 5 में एलिमेंट कोई नहीं होता है। 5 का पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्या, कोई भी एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो 5 का भी एक ही सबसेट होगा, जो कि होगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हम सबको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसको इंटरवल के टर्म में लिखना है। जनरली रियल नंबर को इंटरवल के टर्म में डिनोट करते हैं, क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट सीरीज है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, -4 आ गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, 6 से छोटा होना चाहिए,
तो 6 और इक्वल टू बोल रहा है तो ये आ गया क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये होगा। एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन इंटरवल को जैसे अपोजिट क्लोज इंटरवल लिखा जाता है, -4 एंड इक्वल टू 6। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग किताब में ऐसा भी दिया हुआ है, क्योंकि ओपन इंटरवल को ओपन क्लोज इंटरवल के टर्म में भी लिखा जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, x कहाँ होना चाहिए, -10 से छोटा होना चाहिए और -12 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इक्वल नहीं है, ये -12 से इक्वल नहीं है और -10 से भी इक्वल नहीं है, तो आ जाएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये लिखेंगे -12 से -10 के बीच में। ठीक है, ओपन इंटरवल का बताया मैंने ऊपर भी, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, -12 से -10। इस कंडीशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्लोज इंटरवल को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया मैंने, इसको ओपन इंटरवल भी करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा कंडीशन बोल रहा है x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब क्लोज इंटरवल बाउंड्री के अंदर आ गया। तो इस कंडीशन में 0 से कहाँ तक, 7 तक। 7 पे ओपन इंटरवल क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 7 को ओपन कर दिया, ऐसे लिख दिया मैंने, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जनरली अलग अलग किताब में दिया रहता है। अगर ICSE का किताब अगर देखेंगे आप, या KC सिन्हा का किताब देखेंगे तो उसमें दिया रहता है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इक्वलिटी बोल रहा है, x इज लेस देन इन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो दोनों में इक्वल टू आ रहा है, तो आ जाएगा क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा 3 से 4 के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इंटरवल्स के टर्म में दिया हुआ है, हमें उसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है। इसी के पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और उसका इंटरवल निकाल दिया था, तो उसी का अपोजिट कर देना है यहाँ पे। ओपन इंटरवल क्या हो जाता है, इक्वल टू नहीं होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है ये, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। जहाँ पे क्लोज इंटरवल वहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग इसका। अगर सेट बना लिए, पहले तो x रियल नंबर होना चाहिए, ये रियल नंबर के कंसेप्ट में ही आता है इंटरवल्स। ठीक है, तो पहला कंडीशन, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। कहीं भी अगर इंटरवल दिया होगा तो पहला कंडीशन है ये, x होगा एलिमेंट रियल नंबर के सेट का। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, इंटरवल्स को हम सब इनइक्वालिटी के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x बोल रहा है 0 से और -3 के बीच में होना चाहिए, तो 0 बड़ा है एक तरह से, x इज लेस देन 0 एंड -3, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर दिया, ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलरली बाकी सब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो कंसेप्ट, पहला कंडीशन तो हर जगह लिखेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हर जगह लिखना है। दूसरा इक्वालिटी के फॉर्म में लिख देना है। क्या बोल रहा है, 12 से 6 के बीच में होना चाहिए और दोनों इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग मतलब अंदर में आएंगे तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेंगे।
x इज सच दैट, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, अगर डबल डॉट या कॉलन लिखा हुआ है x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो x पहला कंडीशन हो गया, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये सारे इंटरवल कंडीशन में आएगा, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और दूसरे में इनइक्वालिटी, पहला क्या कर रहा है 12 इंक्लूडेड है और 6 के साइड में ओपन इंटरवल है, तो 6 एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड के टर्म में हम सब इक्वल टू लिखते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन 6। कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें क्या कह रहा है, पहला कंडीशन सबके लिए सेम, x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और दूसरा इनइक्वालिटी के टर्म में करना है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पहले बोला 5 ओपन इंटरवल है तो इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा, 5 से -23 तक वेरी करेगा, -23 इंक्लूडेड है, ठीक है, तो लेस देन होगा 5 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -23। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म चारों का, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सबको यूनिवर्सल सेट बताना है, जो भी हम सब क्वेश्चन में है उससे रिलेटेड यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, तो जितने भी राइट ट्रायंगल्स मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स जिसका 90 डिग्री होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स सारे तो ट्रायंगल्स ही होंगे, तो ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा एक इसका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स के अंदर ही आएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे या आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होंगे या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे, जितने भी ट्रायंगल्स आएंगे सारे इसी के अंदर आएंगे, ट्रायंगल्स के अंदर ही आएंगे सेट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसके अंदर ही आ जाएगा सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। वही नीचे भी वही क्वेश्चन दिया हुआ, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो इसके लिए भी सेट क्या हो जाएगा, सीधा सा कंडीशन है सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट एक ही होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर ही राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, गिवन द सेट्स, 3 हम लोगों को सेट दिया हुआ है, ए बी एंड सी एलिमेंट दिए हुए हैं, 1 3 5 है, बी का एलिमेंट है 2 4 6 और सी का 0 2 4 6 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हम सबको ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स। यूनिवर्सल सेट का सीधा सा कंसेप्ट है, अगर कोई भी सेट दिया है हम सबको, तो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। ये ऐसे कह सकते हैं, इन तीनों का जो एलिमेंट्स है सब उस सेट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में कितने एलिमेंट्स है, 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 रिपीट भी हो रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट मिला के अगर किसी एक सेट में दिए हुए हैं, तो उस सेट से ये तीनों सबसेट बन सकता है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, 0 है, 1 2 3 4 10 तक दिया हुआ है, 1 3 5 10 के अंदर आ जाएगा, 2 4 6 वो भी 10 के नीचे ही है, और यहाँ 0 इसमें अवेलेबल है, तो 0 भी है इसमें, 0 2 4 6 8 सारे अवेलेबल हैं, तो 0 से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो इन तीनों सेट्स में अवेलेबल हैं। तो इस सेट से ये तीनों सबसेट बनाया जा सकता है, तो इस कंडीशन में ये हो गया यूनिवर्सल सेट। एक तरह से एक सेट से काफ़ी सबसेट बनाए जा सके, उस कंडीशन में वो आता है यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो
जो 3 नंबर है वो आपका इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसका 5 नहीं होगा, 5 में कोई एलिमेंट नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ पे 8 एलिमेंट नहीं है, तो 3 जो सी जो है सेट, वो सबसेट नहीं बन सकता है। इस कंडीशन में 0 अवेलेबल नहीं है, 0 है सी में है 0 एक एलिमेंट, 0 इसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो भी यूनिवर्सल सेट से नहीं बन सकता। तो इस कंडीशन में 3 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, थैंक यू।